हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी टेक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमआरआई के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में। सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। So let's firstly begin with the introduction. Magnetic resonance imaging (MRI) is a non-invasive diagnostic imaging technique that uses a strong magnetic field. MRI एक नॉन इन्वेंसिव डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक है, मतलब इसमें हम बॉडी में कोई भी तरीके का कट नहीं लगाते हैं या बॉडी के एंटर नहीं करते हैं। दैट यूजेज इज एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स और कंप्यूटर प्रोसेसिंग का यूज़ करता है टू प्रोड्यूस हाई रेजोल्यूशन क्रॉस सेक्शनल इमेजेस ऑफ द बॉडीज इंटरनल स्ट्रक्चर। ये इन सब चीज़ों को यूज़ करके प्रोड्यूस करता है हाई रेजोल्यूशन का एक क्रॉस सेक्शनल इमेजेस, जो कि हमें तीन प्लेन्स में मिलती हैं, कोरोनल, सजाइटल और एक्सियल, जिसमें हमारी बॉडीज़ की इंटरनल स्ट्रक्चर काफ़ी हाई रेजोल्यूशन में काफ़ी अच्छी विजुलाइज्ड होती हैं। एंड एमआरआई इज़ अ पावरफुल इमेजिंग टेक्निक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एमआरआई एक पावरफुल इमेजिंग टेक्निक है जो किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे। एमआरआई इज अ मेडिकल इमेजिंग मेथड दैट यूजेज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स टू क्रिएट डिटेल्ड पिक्चर ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इनसाइड द बॉडी। एक मेडिकल इमेजिंग मेथड है जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं ताकि हम उसके मदद से डिटेल्ड पिक्चर ऑफ ऑर्गन्स और टिश्यूज़ की बॉडी को निकाल सकें और डायग्नोसिस के लिए फर्दर हेल्प हो। अनलाइक एक्सरेज एंड सिटी स्कैन, एमआरआई डज नॉट यूज़ आयोनाइजिंग रेडिएशन। जैसे एक्सरेज और सिटी स्कैन में हम रेडिएशन का यूज़ करते हैं, एमआरआई में हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं, तो इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन बिल्कुल नहीं होता है। इट इज़ स्पेशली वैल्यूएबल फॉर इमेजिंग सॉफ्ट टिश्यूज़ लाइक द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जॉइंट्स, मसल्स, हार्ट एंड इंटरनल ऑर्गन्स। ये मेनली वैल्यूएबल होता है किस चीज़ के लिए? सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए, जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स के लिए होता है, जॉइंट्स हम उसमें विजुलाइज करते हैं, मसल्स करते हैं, हार्ट के रिदम को करते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स के देखने के लिए हम एमआरआई को प्रेफर करते हैं। नाउ लेट्स सी द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एमआरआई। एक्सीलेंट सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट, आइडियल फॉर द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, मसल्स, लिगामेंट्स एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स। इसमें सॉफ्ट टिश्यू का मतलब बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट होता है, जिसमें हमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, मसल्स, लिगामेंट्स और एब्डोमिनल के ऑर्गन्स काफ़ी वेल विजुलाइज्ड होते हैं, मतलब वो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन का इमेज हमें उसका मिलता है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, मतलब इसमें एकदम जीरो अमाउंट ऑफ रेडिएशन होता है, मतलब ये पेशेंट को हार्मफुल नहीं होता है। एमआरआई इज सेफर कंपेयर टू सीटी और एक्सरे एज इट यूजेज मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स नॉट रेडिएशन। ये सेफर होता है कंपेयर में किसके? सिटी और एक्सरे, क्योंकि हम उसमें रेडिएशन यूज़ कर रहे होते हैं और इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं। इसके भी कुछ हज़ार होते हैं पर वो बहुत ही मिनिमल अमाउंट में होते हैं। सुइटेबल फॉर रिपीटेड यूज़ एंड वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वुमेन इन सम केसेस। ये स्विचेबल होता है रिपीटेड, मतलब हम अगर हमसे इमेज मतलब एक बार में कुछ गलती हो गई तो हम इसको रिपीटेड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई रेडिएशन नहीं है, तो ये एक्सरे और सिटी कंपेयर में लेस हार्मफुल है। और चिल्ड्रंस और प्रेग्नेंट वुमेन्स पे भी हम एमआरआई कर सकते हैं इन सम केसेस। Multi-planar imaging capability can acquire image in any plane, axial, coronal, sagittal without repositioning the patient। एमआरआई में हम मतलब मल्टी प्लानर इमेजिंग कैपेबिलिटी होती है, हम एक्सियल, कोरोनल और सजाइटल प्लेन में ले सकते हैं इमेजेस बिना पेशेंट को रीपोजिशन किए। इनेबल्स डिटेल्ड एनाटॉमिकल असेसमेंट फ्रॉम वेरियस एंगल्स। काफ़ी डिटेल्ड एनाटॉमिकल असेसमेंट हमें मिलती है सारी एंगल्स से। डिटेल्ड इमेजेस प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन एंड हाई कंट्रास्ट इमेजेस फॉर एक्यूरेट डायग्नोसिस। ये काफ़ी हाई रेजोल्यूशन और हाई कंट्रास्ट को इमेजेस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम एक्यूरेट डायग्नोसिस कर सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मलिटीज अर्ली, इसमें हम मतलब कोई भी एबनॉर्मलिटीज को जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। कैन डिटेक्ट स्मॉल और सबटल लीशंस, ट्यूमर्स एंड इन्फेक्शन दैट मे नॉट बी विजिबल ऑन अदर इमेजिंग मॉडलिटी। जो हमें बाकी इमेजिंग मॉडलिटी में नहीं दिख रही होती, उस टाइप के भी स्मॉल लेशंस और ट्यूमर्स भी हमें एमआरआई में विजुलाइज्ड हो जाते हैं। जैसे कि हमने एमआरआई के काफ़ी एडवांटेजेस को डिस्कस किया, तो उसे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। चलिए डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। एक्सपेंसिव, हाई कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड स्कैनिंग। जो एमआरआई मशीन है वो काफ़ी हाई कॉस्ट में आता है और इसका स्कैनिंग भी हाई ही रहता है। टाइम कंज्यूमिंग स्कैन कैन टेक 30 to 60 मिनट्स और लॉन्गर। मिनिमम कोई भी स्कैन करने में हमें मिनिमम 30 to 60 मिनट्स लग जाते हैं और कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो जाता है।
मोशन सेंसिटिविटी, मूवमेंट कैन ब्लर इमेजेस, रिक्वायर्स पेशेंट कॉपरेशन। अगर हमारा पेशेंट मतलब कॉपरेट नहीं कर पा रहा है, मतलब अगर वो मतलब स्कैनिंग के टाइम अगर हमारा पेशेंट मूव कर रहा है तो इसकी वजह से हमें आर्टिफैक्ट आ सकते हैं। नॉट आइडियल फॉर अनकोऑपरेटिव पेशेंट अनलेस सेडेशन और एनेस्थीसिया इज यूज्ड। अगर कोई पेशेंट है जो फ्रीक्वेंटली मूवमेंट कर रहा है, मतलब नहीं बात सुन रहा है, कोऑपरेटिव नहीं है, तो उसको अगर हम तब तक सेडेशन या एनेस्थीसिया नहीं यूज़ करते तब तक हम उसका एमआरआई नहीं कर सकते। क्लॉस्ट्रोफोबिया, एन enclosed ट्यूब कैन cause डिस्कम्फर्ट और एंग्जाइटी इन सम पेशेंट। आपने देखा होगा एमआरआई का स्ट्रक्चर होता है काफ़ी इनक्लोज होता है, तो उसकी वजह से काफ़ी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है और एंग्जाइटी हो जाती है, जिसको हम क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। मेटल इनकम्पैटिबिलिटी, नॉट सुइटेबल फॉर पेशेंट विद सर्टेन इम्प्लांट्स, पेस मेकर्स, मेटल क्लिप्स। जो पेशेंट जिनको पेस मेकर्स लगे हुए हैं या फिर मेटल क्लिप्स लगे हुए हैं, उनका हम एमआरआई बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। एज वेल एज लाउड नॉइस, स्कैनर प्रोड्यूसेस लाउड नॉकिंग साउंड्स, ईयर प्रोटेक्शन इज यूजुअली नीडेड। स्कैनिंग के टाइम हमारा एमआरआई मशीन काफ़ी साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो ईयर प्रोटेक्शन की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी, मे नॉट बी अवेलेबल इन रूरल और लो रिसर्च सेटिंग्स। मतलब ये एमआरआई हमें हर जगह पे नहीं मिलता है, काफ़ी अच्छे या फिर बड़े हॉस्पिटल में ही एमआरआई अवेलेबल होता है क्योंकि इसका इक्विपमेंट कॉस्ट ही काफ़ी हाई होता है, तो सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एमआरआई के बेसिक इंट्रोडक्शन और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे।